जिंदगी में सबसे ज्यादा पावरफुल वही लोग बन पाते हैं जो कभी भी एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और एटीट्यूड को समय के अनुसार बदलते रहते हैं, वो बाकी लोगों के मुकाबले हमेशा एक कदम आगे रहकर अपने दुश्मनों के लिए एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 48 भी कुछ यही कहता है, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर हो जिससे कोई यह समझ ही ना पाए कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तो तुमको कौन हरा सकता है? चलिए समय के थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी है चीन के एक फेमस वॉर स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू की। वही इंसान जिसने द आर्ट ऑफ वॉर बुक लिखी थी, जो आज भी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के लिए किसी बाइबल से कम नहीं है। सुन त्सू का एक फेमस इंसिडेंट है जब वो एक बैटल लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी छोटी सी आर्मी को दुश्मनों के खिलाफ भेजा। दुश्मनों को लगा कि ये तो आसान जीत है, हम इन्हें चुटकियों में हरा देंगे। लेकिन सुन त्सू ने अपने सोल्जर्स को एक सरप्राइज अटैक के लिए पहले से तैयार किया हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा कि दुश्मन उन्हें लाइटली ले रहे हैं, सुन त्सू ने अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। दुश्मनों को लगा कि सुन त्सू डर गया है, हार मान चुका है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी सोल्जर्स को स्ट्रैटेजिकली एक नई पोजीशन पर भेज दिया था। फिर जब दुश्मन आगे बढ़कर सुन त्सू की आर्मी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुन त्सू ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को पहले से तय की गई जगह से घुमाकर दुश्मनों के पीछे भेज दिया। उनका यह मूव इतना अनएक्सपेक्टेड था कि दुश्मन संभल ही नहीं पाए और उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। सुन त्सू की यह स्ट्रैटेजी एक गहरी फिलॉसफी पर बेस्ड थी। कभी भी अपने दुश्मन को अपने असली इरादे मत दिखाओ, हमेशा उन्हें कंफ्यूज रखो ताकि वो तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप को कभी प्रिडिक्ट ही न कर पाए। सुन त्सू ने अपनी आइडेंटिटी को हर सिचुएशन के हिसाब से बदला। कभी वो खुद को वीक दिखाते थे तो कभी एक ओवर पावरिंग लीडर की तरह प्रेजेंट करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। यही है लॉ 48 बॉन्ड का असली एसेंस। डोंट बी लॉक्ड इनटू अ सिंगल सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रैटेजी और अप्रोच। लर्न टू बी फॉर्मलेस। ब्रूस ली ने भी कहा था, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। वाटर कैन फ्लो, इट कैन क्रैश, बी वाटर माई फ्रेंड। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अगर तुम हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करोगे तो एक दिन लोग तुम्हें समझ जाएंगे और फिर तुम्हें मैनिपुलेट या कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन का पहला नियम यही है, अपने टारगेट के बिहेवियर को प्रॉपरली एनालाइज करो। अब सवाल है, इस लॉ को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अगर तुम इस लॉ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी फिक्स्ड हैबिट्स को चेंज करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हो और हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हो, जैसे सिर्फ इंस्ट्रक्शन मानना या बिना किसी नए आइडिया के अपनी जॉब पूरी करना, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने वर्क अप्रोच, आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल को लगातार इवॉल्व करते रहो, तो तुम एक वैल्यूएबल एसेट बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारा बॉस या तुम्हारे कलीग्स कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, और यही चीज तुम्हें हमेशा एक स्टेप आगे रखेगी। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही नियम चलता है। कई बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती हैं ताकि मार्केट में वो हमेशा अपने कंपीटिटर्स के लिए पजल बनी रहें, क्योंकि जब तुम हमेशा एक ही चीज करते रहोगे तो लोग इवेंचुअली बोर हो जाएंगे और तुम्हें इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए चाहे तुम अपने करियर में हो या पर्सनल लाइफ में, कभी भी खुद को एक ही रोल में फिक्स मत रखो। हमेशा अपने बिहेवियर, थॉट्स और एक्शंस को बदलते रहो। जब तुम सिचुएशन के हिसाब से अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो तुम एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हो जहां कोई तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और जब कोई तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता तब तुम खुद पावर बन जाते हो। याद रखो, पावर और सक्सेस का असली सीक्रेट फ्लेक्सिबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है। जो खुद को बदलना जानता है वो वक्त को भी अपने हिसाब से मोड़ देता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी फॉर्म छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि जैसे ही तुम फॉर्मलेस बनोगे, तुम्हारे अंदर वो पावर जागेगी
जिसे कोई डिकोड नहीं कर पाएगा, ज्यादा फैसिनेटिंग बना देगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि आने वाला कंटेंट तुम्हारे माइंडसेट को पूरी तरह रिप्रोग्राम कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।